बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशस्त में टेक्सला की पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत बैरिस्टर अकील मलिक साहब नशस्त में हैं। मोहतरम, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपको मनसब की, और ख़ास करके टेक्सले के हवाले से आपने पासपोर्ट ऑफिस का क़याम किया है और साथ ही आपने वो जिमनेजियम हॉल वगैरह स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया है। तो इस बारे दो चंद कलमात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुबारकें टेक्सला वालों की हैं, इस पूरे हल्के की हैं। अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस हल्के की नुमाइंदगी के लिए चुना है तो बिल्कुल ये हक़ भी अदा होना चाहिए। और टेक्सला बा की और हल्का NH की जो आवाज़ है, जो इसके मसाइल हैं, उनको भी एड्रेस होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो इसकी आवाज़ है, ये इस हल्के की पहचान है, वो भी पूरे पाकिस्तान में उसको उजागर करना चाहिए। जहाँ पे आपने बात की पासपोर्ट ऑफ़िस के हवाले से, एक तो नादरा ऑफ़िस की शिफ्टिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा दरीना मसला था। टेक्सला चौक में आपने भी देखा कि बड़ी ब्लॉक हो जाती थी, जो रेलवे लाइन के साथ या शहर के बिल्कुल दरमियान में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह किया कि शिफ्टिंग उसकी हो चुकी है। वहीं पे ही मैंने प्रपोज़ल और दरख्वास्त की थी वज़ीर आज़म साहब से और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कि हमें टेक्सला और वाह के लोगों को बड़ा एक दरीना मसला है कि पिंडी और इस्लामाबाद जाना पड़ता है पासपोर्ट ऑफ़िस के लिए या पासपोर्ट की दरख्वास्त या पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो हमें यहाँ पे ही कोई ऐसा छोटा सेटअप कर दें जो एक पासपोर्ट ऑफ़िस कह लें, या एक ऐसा सिस्टम हो जाए जो कि लोगों को वाह और टेक्सला से बाहर ना जाना पड़े अपने पासपोर्ट के हसूल के लिए या उसकी तजदीद के लिए। यहाँ पे हमने DG इमिग्रेशन पासपोर्ट से और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से जब मेरी हुई और वज़ीर आज़म साहब के साथ सारा ये मामला हुआ, तो उस पर बिल्कुल हमने उसका प्रपोज़ल आपको मीडिया ने ही दिखाया। आपने देखा कि मलिक वसीम साहब हैं, भाई भी हैं मेरे और कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उन्होंने जो है मुतल्लिक़ा अफसरान जो आए थे उनके साथ विज़िट किया और उस तमाम चीज़ को देखते हुए वहाँ पे फिजिबिलिटी उसकी बन चुकी है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कमिंग वीक में कि उसका क़याम हो जाएगा। और स्पोर्ट्स स्टेडियम का कब तक? स्पोर्ट्स स्टेडियम का एक दरीना मसला था और एक ख्वाहिश थी टेक्सला के बासियों की कि टेक्सला में ही स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़याम होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि सरकारी अराज़ी बहुत उसकी किल्लत है और यहाँ पे मौजूद ही नहीं है सरकारी अराज़ी, तो हमने जो पॉसिबल हो सका तो उसको देखते हुए ये गालबन HMC के आसपास जो थोड़ा सा एरिया बनता है, वहाँ पे जो सरकारी आवाज़ी अवेलेबल थी, ये मौज़ा जो डेरी शाह है, उसमें हमने जो जगह मुख्तस होगी है, AC साहब ने, दीगर इंतज़ामिया ने उसको विज़िट किया। स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट वाले जो पंजाब और वफाक के लोग थे, उन्होंने उसको देखा और इंशाल्लाह उस पर जो है जल्द एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टेक्सला शहर के बासियों के लिए, टेक्सला शहर के नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। लोगों का बाज़ ख्याल है कि जो काम जो निसार नहीं कर सका वो बैरिस्टर अकील कैसे करने जा रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अपनी कोशिश मेहनत जारी सारी रखनी चाहिए। मेरे से पहले भी कई लोग आए इस मनसब पर फाइज थे और उन्होंने भी कोशिशें की जितनी अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी। मेरी सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इससे ज़्यादा तौफीक दे और इससे ज़्यादा हिम्मत दे कि मैं टेक्सला के और वाह के जो हल्का NH के लोगों के मसाइल हैं, इसको तरजीह बुनियादों पर मैं हल भी कर सकूं और उनको जो है उसका कोई सोल्यूशन हम। आपकी यूथ खामोश है, कह रही है कि हमें कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा। बैरिस्टर साहब ने हमारी उंगली पकड़ी, लेकिन जब आप कानूनी मशीर बने तो उनकी उंगली छोड़ दी। ग्राउंड का देखें नहीं, पहले यूथ जो आपने यूथ बनाई थी, मुस्लिम लीग यूथ। अच्छा, मुस्लिम लीग यूथ की आप बात की। नहीं, मैं तमाम दोस्तों से राब्ते में हूँ, वो एडजस्ट यूथ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, उनके साथ भी राब्ते में हूँ। हमारे कई यूथ के अहदेदार हैं, उनसे मेरी वक्तन गाय बगाए मुलाकात भी होती है। सारे मेरे साथ डायरेक्टली राब्ते में हैं और कतन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये कहा जाए कि यूथ के लोगों के साथ रब्ता ख़त्म हो चुका है, ये कतई नहीं हो सकता। अपने हलके, अपने इलाके, जो आपका शहर है, जो आपका गांव है, असल आपका जो असासा है वो आपके लोग ही हैं। और ये चीज़ अपने आप को भी इंसान को बार बार याद करनी चाहिए कि ये चीज़ें, ये पोजीशंस, ये मनसब ये आने जाने वाले होते हैं, ये कोई मैटर नहीं करते। असल जो आपको मैटर करती है वो आपका अखलाक, आपका खुलूस, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और आपका रिश्ता जो आपके
शहर के, गांव के और हल्के के लोगों के साथ होता है वो मैटर। बैरिस्टर साहब सब की एक आवाज़ भी आई है कि ये एक अच्छी कि जो लोग पुराने बड़े बड़े अरसे दराज काम ना कर सके वो इस मुख्तसर दौरानिया में बैरिस्टर करने जा रहे हैं, तो मेट्रो के हवाले से क्या पॉलिसी है? पाकिर साहब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है। और अगेन मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम अपने इस इलाके, इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। मेट्रो की देखें, मैंने पहले भी इसकी वजाहत कर दूँ तो मेट्रो बस का जो एक आइडिया था, जो मैंने गुजारिश भी की थी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और वज़ीर आला साहिबा से भी, उन्होंने भी नई बसेस ली हैं क्योंकि मेट्रो का मुख्तस रूट बना के वो एक बड़ा कॉस्टली काम हो जाएगा। जल्द आ रहे उसमें फीडर बसेस जो हैं, फीडर बसेस तजवीज़ जो है हमने दी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि या हुकूमती सतह पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी ट्रांसपोर्ट चल रही हो। बहरान के बाद तो आपने देखा अभी उन्होंने फैसलाबाद में बसेस दी हैं, अच्छा दे दी है, उन्होंने दीगर जगहों पे बसेस दी हैं, तो इंशाल्लाह पिंडी और टेक्सा का नंबर भी जल्द आ जाएगा। बैरिस्टर साहब कोई मज़ीद पैगाम देना चाहिए? मज़ीद पैगाम यही है कि तमाम तर नौजवानों को कि मेहनत करें, मेहनत से ही जो है तमाम तर चीज़ें पॉसिबल हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, हमारे इस हल्के इलाके की खैर हो, और हम इस हल्के इलाके का नाम जितने भी नौजवान हैं बाशुमूल मेरे, हम बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया में इस अपने एरिया का, शहर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत